देख बाबू, भगवान जौन होले न भक्त के बस में होले। अच्छा। बाबू सुनले खब उदना के चरित्र, उदन चरित्र, उदन शंकर भगवान के नाम अच्छा। विद्यापति जी अपना बिहार के रानी, हाँ। वहाँ के यहाँ केहू न रहे, बाल बच्चा ना रहे, तो सारा जगह जमीन शंकर जी के नाम से लिख देनी। अच्छा। लिख देनी, ठीक बा, लिख देनी तो पार्वती जी औरत ज्ञानी होले, मर्द के ध्यान भटक जाला। तो समझ ले बाबू, अच्छा चीज बताओ तेन तोरा के। पार्वती बोली ई बताई जगह जमीन धन दौलत केकरा के दियाला। शंकर जी तो अड़भंगी आदमी, भूल गई बड़े कहाँ भक्त बा कहाँ का बा। अच्छा, समझे तनी। तब वो शंकर जी के याद दिलौनी की विद्यापति जी पूरा धन संपत्ति खेती बाड़ी सब रौरा जी में कर देनी। आ वहाँ के दिक्कत होता भाई पर्दार के देती, तब न भाई पर्दार बूढ़ा हो गई पास था, वहाँ के केहू हेल्प नहीं खे करत। अच्छा। तो रौरा तब शंकर भगवान कहले पहले से तारा ये बात बताओ कि चाहिए न हमसे। अच्छा। देख प्रभु के कृपा, विद्यापति परेशान बड़े, बस औरत वहाँ के परिवार रहे, वहाँ के रानी, तो खोजस की कोनो एगो नौकर मिल जाए। अच्छा। तो राख लेती। तो शंकर भगवान नौकर के रूप में पहुंचनी। अच्छा। पहुंचनी कनी बाबा हमरा के सेवा के मौका दी। कहले बाबू तू के हुआ, तार नाम का है। तो हमारा केहू नहीं खे, माई बाप केहू नहीं खे, नाम सोचत सोचत भगवाने के बात अलग कहले, हमारा नाम उदन है। अच्छा। वहाँ के ब्राह्मण रानी संधि विच्छेद कहनी, कहले कि तोर उदन नाम के रख दिया। उदन तो बहुत अच्छा नाम बा। हाँ बाबा ऐसे उदन उदन सुन ले बानी हमरा के लोग कहेला। कहले ठीक बा, का लेबो बता दो। तो हमरा कुछ ना चाहिए, हम खाए पिए रौरे के यहाँ रहे। कहले कि बाबू जमाना बहुत खराब बा, सतयुग ना है कलयुग है, बहुत लोग आओ तो नौकर बन के रहता, सारा धन लपेट के लेके भाग जाता। ऐसा आदमी हमरा ना चाहिए, तू अपन तय कल का लेबो का देबो अच्छा रही। कहले कि बाबा ऐसा बात बा कि रौरा जब खुशी हुई तो हमरे के जाए लगे तो दे दे, आखिर हम लेके जाए कहाँ। कहले कि ठीक बा, लेकिन विश्वास तारा पर हमरा होत नहीं खे, डर लगता। तो गाना के भाव आई और सुत जाल बाबा तब और गुड़वा दबावे दिनवा बीतला, और दबते करेले भीनु सार दिनवा बीतेला। और दबते करेले भीनु सार दिनवा बीतेला। बाबा के नींद खुले तो कहस कि अरे भोर हो गई, अब तो पैर छोड़ दे बाबू, इतना सेवा क्यों करता है तू। बोले बाबा हम सूता रहनी है, जागल ना रहनी है। जबकि शंकर भगवान 6 महीना सोते हैं और 6 महीना जागते हैं, तो उनको तो नींद आती नहीं थी। वो पूरे रात बाबा की सेवा करते थे, लेकिन उनसे झूठ बोलते थे कि ऐसा है कि हम सुबह उठे तो मेरा शरीर में दर्द हुआ, इसलिए मैं सोचा कि बाबा को भी दर्द होता होगा, इसलिए मैं दबा रहा हूँ। ये सब बहुत अच्छा कहानी है बाबू। ऐसे ऐसे होते रहा। कभी गांव के लोग देखते थे कि खेत में गुरु को हाँकते हुए, तो कभी देखते भांग रगड़ते हुए। इतना फुर्ती से काम किए, इतना फुर्ती से काम किए कि वो
चंगा हो गए विद्यापति जी, उनकी परिवार। शॉर्टकट में बताते हैं आपसे, है तो लंबी कहानी। एक समय की बात है कि बाबा को लगा कि हम जगन्नाथपुरी जाए शंकर भगवान से दर्शन करने के लिए। अभी बाबू बहुत सवारी हो गया है, पहले सवारी की कमी थी। पैदल चल दिए शंकर भगवान, विद्यापति उनके, और विद्यापति को सिर्फ लेकर चल दिए बाबू। तो समझ लो कि चलते गए कुछ कुछ डाउट होता था। विद्यापति आग पास सब जानते थे, ब्राह्मण आदमी थे, तो लेकिन फील होने नहीं देते थे। शंकर भगवान उसको झूठ बोलकर समाप्त कर देते थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में बालू वाला, बालू समझते हैं ना, रेता जो अपने बालू पे चल रहे थे पैदल। तो शंकर भगवान को तो भाई भगवान थे, उनका पैर जलने की कोई सीमा नहीं, लेकिन देखिए कि इसका पैर जल रहा है। तो विद्यापति को कंधे पर रख लिए, जो साथ में और तीर्थ में लोग जा रहे थे, बोले भगवान बेटा दे तो ऐसा दे कि अपने बाप को कंधे पर लेकर जा रहा है। तो विद्यापति रोते थे कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। ऐसे करते करते जब गए तो कुछ दूर पड़ा तो शंकर भगवान के गले में सरफ रहता है बाबू। तो देखा कि ये तो सेवा करिए रहे हैं, हम भी कुछ सेवा कर दे। शंकर भगवान को जब धूप लग रहा था तो छत्र निकाल के ऐसे किया, तो कभी इधर उधर हुए विद्यापति तो बोलते थे नहीं मेरे को उतारो, मेरे को लगता है सरफ इधर। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको ये जो सूरज भगवान की रोशनी है इससे आंख चकमका जाता है, सरफ वरफ कुछ नहीं है। तो डांटते थे, ये मेरा बाप है, मेरे को सेवा करने दो, तुम जाओ, तुम मेरा पोल खोल देगा, ये भगा देगा मेरे को। सरफ हट जाता था। आगे जाते जाते समझ लीजिए आपको कि बाबा को प्यास लग गया, बहुत ज्यादा। बाबा को, विद्यापति जी को प्यास लग गया। तो बोले उदन हमको प्यास लग गया है। उधर पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। तो भटक रहे हैं शंकर जी, तो भांग पीने वाला आदमी चारों तरफ घूमे। फिर उनका माइंड में आया, अरे साला हम पानी तो दुनिया को देते हैं। धीरे से अपना जटा खोले और गंगा जल ले लिए, लेकर और पानी बाबा को पिला दिए। ले गए, पिएंगे इतना जल्दी बाबा पीते हैं। ले गए तो वो भी एक बार के गए हुए थे, मालूम था कि इस रास्ते में यहाँ पानी होने का व्यवस्था नहीं है। तो पानी को हाथ में रखे और बोले उदन ये क्या है, ये तो गंगा जल है। अत नहीं बाबा, वो पेड़ पौधा जड़ा है, गए बहुत दूर झाड़ी में, तो थोड़ा छोटा सा पोखर था, उसी में वो पानी निर्मल हो गया था, वही पानी आपको लाए है। अत नहीं नहीं, इसमें बालू का भी अंश आ रहा है, तुम झूठ मत बोलो मेरे से बाबू, तुम झूठ मत बोलो, तुम क्या है बता दो, आज मेरे को क्लियर कर दो, क्लियर करो, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। तो विद्यापति से शंकर भगवान कहे आप वचन दीजिए तब मैं बताऊंगा। तो बहुत परेशान किए, तो बोले हाँ वचन ले लो। आज तो ये बात किसी से आप बोलिएगा मत, तब हम आपके पास रहेंगे, नहीं तो यहीं से चले जाएंगे। तो बोले कि जब अपना रुद्र रूप दिखाए, विद्यापति कहे कि मेरे को अब किधर लेकर जा रहा है, इधर से रिटर्न हो चला जाए हम लोग। तो रिटर्न हो गए, विद्यापति चले आए। अच्छा, चले आए बाबू। तो उसी टाइम के एक छोटा सा उसमें गाना है विद्यापति जी का लिखा हुआ, और रोवेले विद्या हो पति जी, और नैना डारे लो,
अरे ठीक नाही कैला हे उदन, अरे ठीक नाही कैला रे उदन, और दबला हमर गोड़, ठीक नाही कैला हे उदन, और दबला हमरो गोड़, अरे करिया सननवा हे उदन, और फिचला धोतिया मोर, अरे रोवता रे बेदा हो पति जी, नैना डारे लोर, ठीक नाही कैलाए ए उदन, और दबला हमार गोर। ऐसे करके दिन बीतने लगा। तो एक समय की बात है, भगवान को तो जान गए थे विद्यापति जी, लेकिन उनकी औरत को भी भगवान से उतना ही प्यार था। विद्यापति जी की औरत भगवान को मानती थी नहीं। जो भोजन बनता था मियाँ बीबी को खाने के लिए, वो पहले भोग लगाने के लिए शंकर भगवान के पास जाता था। तो एक दो दिन तो ऐसे चला, लेकिन एक रोज इमोशनल हो गए विद्यापति, और खाना लेकर आई तो उदन के आगे टार दिए, लो खाओ। विद्यापति की औरत गुस्सा में लाल हो गई। अच्छा। बोली, ले गया एक दो दिन के तीर्थ कराने के लिए, मती मार लिया। ये नौकर चाकर को कहा मालूम कौन कास्ट का है, कैसा धर्म का है, क्या है। इसको भगवान के भोग लगाने वाला थाली उधर टार रहे हैं, वो खाएगा तो ये खाएंगे, ये अच्छा। गलत बात है। उनको जानकारी नहीं था ना। वो तो अलग की बात है, प्रेम था। उसके बाद से जरते हुए चैली लेकर उदन को एक चैली मार भी दी। अच्छा। विद्यापति की औरत मार दिया। तो भाग रहे शंकर जी पीछे पीछे, विद्यापति की औरत चहट रही है और मारने के लिए गुस्से में लाल। तो विद्यापति को अब रहा नहीं गया बाबू, रहा नहीं गया। तो अब बोले, अरे रउरा ये का करता नहीं, रउरा केकरा के मारता नहीं, केकरा के चहटता नहीं, अरे मत मारल जाओ। बाद में कहले कि अरे इहे के शंकर जी हैं, तब शंकर भगवान। भाग गए ये लोग दोनों, मियाँ बीवी बिना खाए पड़े हुए कि हमसे गलती हो गया। हम, उनकी औरत भी बोल रही है कि हमसे बहुत बड़ा चूक हो गया, मैं शंकर भगवान को अपने हाथ से मार दिया। शंकर भगवान थे तो पहले आपको बताना चाहिए ना मेरे को, क्यों मेरे से झूठ, इसीलिए झूठ नहीं बोला जाता है। एक झूठ आप बोलिएगा, उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है तो झूठ बोलना पाप है। हाँ, इसलिए फिर शंकर भगवान इशारा किए पार्वती को कि मेरे साथ जो हुआ सो तो तुम देख रही हो, तुम्हारे चलते मैं ये चैली का मार खा कर आ रहा हूं, अब तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है तुम करो। तो भगवान सबको भोजन भेजते हैं। तो उनकी औरत पार्वती एक गांव के औरत बनकर खाना लेकर पहुंची कि आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए मियाँ बीबी को। वो लोग बोले, नहीं, हम लोग के साथ बहुत अनर्थ हुआ है, हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। तो बोली, और अनर्थ हो जाएगा जब आप लोग नहीं खाएंगे, उनको दुख लगेगा, आपको दुख होगा तो उनको भी दुख होगा। आप लोग को हम जानते हैं कि शंकर भगवान के भक्त है, इसीलिए हम पड़ोस के हैं, आपका खाना बनाकर लाई हूँ, खाइए थोड़ा। बहुत कोशिश किए तो दोनों आदमी खाए पिए, विद्यापति की औरत, और दोनों आदमी को वहीं से स्वर्गलोक हुआ।
कहानी शॉर्टकट में बताए, ये तो बहुत बड़ा कहानी है।